झारखंड के लोक नृत्य और लोक नाट्य। तो झारखंड के लोक नृत्य और लोक नाट्य में सबसे पहले आता है छऊ नृत्य। तो छऊ नृत्य जो है यह एक लोक नृत्य है जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। ठीक है, तो छऊ नृत्य है एक लोक नृत्य है ये जो बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में प्रचलित है। इसके 3 प्रकार है। इसके मुख्यतः जो है ये 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला सरायकेला छऊ, दूसरा मयूरभंज छऊ, तीसरा पुरुलिया छऊ। तो छऊ नृत्य जो है ये 3 प्रकार के हैं। ठीक है, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। तो ये जो लोक नृत्य है ये मुख्यतः कहाँ कहाँ फेमस है? बंगाल में है फेमस, उड़ीसा में है फेमस और झारखंड में प्रचलित है। ठीक है, अगला, इस नृत्य का, छऊ नृत्य का जो है जन्म स्थान है सरायकेला। एक्चुअली में जो है इस नृत्य का जो है जन्म स्थान ये है सरायकेला। ठीक है, तो इस नृत्य को सरायकेला रियासत का संरक्षण प्राप्त था। तो किस नृत्य को सरायकेला का रियासत का संरक्षण प्राप्त था? तो छऊ नृत्य को। तो इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन, ठीक है, इस नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन जो है ये 1938 ईस्वी में यूरोप में हुआ। ठीक है, इस नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन कहाँ हुआ? यूरोप में। कब हुआ? 1938 ईस्वी में। अगला, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण ने करवाया था। ठीक है, सरायकेला के राजकुमार सुधेंदु नारायण ने करवाया था। इसकी विशेषताएं क्या है? ठीक है, इसकी विशेषताएं के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? मुखौटा धारण कर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होता है। इस नृत्य में, छऊ नृत्य में मुखौटा धारण कर नृत्य का प्रस्तुतिकरण होता है। बिना संवाद के अभिनय द्वारा भाव व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो बिना संवाद के अभिनय द्वारा जो है भाव व्यक्त किया जाता है। पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन छऊ नृत्य के 2 धारा है। ठीक है, तो पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का जो है मंचन और छऊ नृत्य की टोटल 2 धाराएं हैं। पहला है हथियार धारा, वीर रस की प्रधानता जिसमें है। ठीक है, हथियार धारा में वीर रस की प्रधानता है। दूसरा है काली भंग धारा, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो हथियार धारा में क्या है? वीर रस की प्रधानता है। और काली भंग धारा में क्या है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। ये जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। ये कौन सा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य। आगे पढ़ेंगे जदुर नृत्य। क्या पढ़ेंगे? जदुर नृत्य। इसका जो आरंभ हुआ ये हुआ कोलोम सिंगबोंगा पर्व। ठीक है, इसका जो आरंभ होता है ये कोलम सिंगबोंगा पर्व जो कि फागुन माह में मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, इसका जदुर नृत्य कब होता है? इसका आरंभ होता है कोलम सिंगबोंगा पर्व में जो फागुन माह में मनाया जाता है। उसके बाद आता है सरहुल पर्व। ठीक है, तो ये जो सरहुल पर्व है, सरहुल पर्व चैत माह तक चलने वाला पर्व है। यह स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। यह जो है स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। इसका जो अन्य नाम है यह है निरसुसंको। इसका अन्य नाम क्या है? निरसुसंको। आगे जपी नृत्य, जिसको शिकार नृत्य भी कहते हैं। जपी नृत्य को क्या कहते हैं? शिकार नृत्य भी करते हैं। इसका आरंभ कब होता है? सरहुल पर्व में, चैत माह के बाद और आषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है। ठीक है, तो जरपा नृत्य शिकार नृत्य है जो ये जो आरंभ होता है सरहुल पर्व के बाद। सरहुल पर्व कब? चैत माह के बाद और आषाढ़ी पर्व तक मनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे कर्मा या लहुसा नृत्य। तो क्या पढ़ेंगे? कर्मा या लहुसा नृत्य जिसे बोलते हैं। इसका आरंभ होता है आषाढ़ी पर्व के बाद इसका जो आरंभ होता है ये आषाढ़ी पर्व के बाद आरंभ होता है और सोहराय पर्व तक मनाया जाता है। और सोहराय पर्व तक मनाया जाता है। सोहराय पर्व जो है ये कार्तिक माह तक मनाया जाता है। ठीक है, इसका जो प्रधान अवसर है यह है कर्मा पर्व। इसका जो प्रधान अवसर है ये क्या है? कर्मा पर्व है। इस नृत्य को लहुसा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य को लहुसा नाम के नृत्य से भी जाना जाता है। आगे माघे या जोरगो नृत्य, जिन्हें माघे नृत्य भी कहा जाता है, माघे नृत्य भी कहा जाता है या जोरगो नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, जोरगो नृत्य भी कहा जाता है। तो सोहराय पर्व के बाद और किलोंग सिंगबोंगा के बीच तक चलता है। ये जो है सोहराय पर्व के बाद और किलोंग सिंगबोंगा के बीच तक चलता है। इसका जो प्रधान अवसर है ये माघ पर्व, मघे पर्व है। इसका जो प्रधान अवसर है ये क्या है? मघे पर्व है। ये इसका जो प्रधान अवसर क्या? ये है मघे पर्व। अब पढ़ेंगे पाइका नृत्य।
क्या पढ़ेंगे, पाइका नृत्य के बारे में। तो पाइका नृत्य की बात करें तो ये ओजपूर्ण नृत्य है। ये क्या है, ओजपूर्ण नृत्य है, पाइका नृत्य। नर्तक सैनिक वेश धारण कर नृत्य करते हैं। नर्तक, ये जो पाइका नृत्य है ये ओजपूर्ण नृत्य है। नर्तक जो है सैनिक वेश धारण कर नृत्य करते हैं और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। आगे पढ़ेंगे जतरा नृत्य, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, जतरा नृत्य के बारे में। जतरा नृत्य जो है ये कुआंडिक नृत्य है, कुआंढिज नृत्य है। जतरा नृत्य क्या है, ये कुआंढिज नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है। जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है। स्त्री पुरुष जो है, स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। जतरा नृत्य में स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर नृत्य करते हैं। दूसरा नृत्य है नचनी नृत्य। यह पेशेवर नृत्य है। नचनी नृत्य क्या है, एक पेशेवर नृत्य है। इसमें नर्चनी जो है स्त्री नर्तक और रसिक जो है पुरुष नर्तक कार्तिक पूर्णिमा के दिन में विशेष रूप से नृत्य को प्रदर्शन करते हैं। तो इनमें जो नचनी है, नचनी किसे बोलते हैं, स्त्री नर्तक को, और रसिक किसको बोलते हैं, पुरुष नर्तक को। तो ये दोनों जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। किसमें, नचनी नृत्य में। आगे नेटवा नृत्य, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, नेटवा नृत्य के बारे में। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। यह क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। यह युद्ध शैली पर आधारित नृत्य है। नेटवा नृत्य जो है, कौन सा युद्ध, जो युद्ध शैली पर आधारित है वो है नेटवा नृत्य। अगला अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य की बात करें तो यह धार्मिक नृत्य है। यह मंडा पर्व या वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। यह किसके अवसर पर किया जाता है, यह मंडा पर्व या वीपू पूजा के अवसर पर किया जाता है। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य किया जाता है। आगे करिया झूमर नृत्य। करिया झूमर नृत्य ये स्त्री प्रधान नृत्य है। तो करिया झूमर नृत्य क्या है, एक स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें स्त्रियां जो है एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करती है। तो करिया झूमर नृत्य में यह जो स्त्रियां एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हैं, यह है स्त्री प्रधान नृत्य। कौन सा है, करिया झूमर नृत्य। अगला आता है कठोरवा नृत्य। क्या आता है, कठोरवा नृत्य। ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो है पुरुषों का ज़्यादा प्रधानता है। पुरुष जो है मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं कठोरवा नृत्य में। आगे पढ़ते हैं मुंडारी नृत्य। आखिर मुंडारी नृत्य क्या है, यह मुंडा जनजाति में प्रचलित एक नृत्य है। यह मुंडा जनजाति में प्रचलित एक नृत्य है। यह सामूहिक नृत्य, ये भी क्या है, सामूहिक नृत्य है। अब पढ़ेंगे गौंग नृत्य के बारे में। किसके बारे में, गौंग नृत्य के बारे में। तो गौंग नृत्य जो है ये मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। गौंग नृत्य क्या है, मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। अगला पढ़ेंगे मगाह नृत्य। मगाह नृत्य जो है ये मुख्य रूप से हो जनजाति में प्रचलित है। तो गौंग नृत्य और मगाह नृत्य ये दोनों जो है हो जनजाति में प्रचलित है। आगे अब पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य। झारखंड के प्रमुख लोक नाट्य। झारखंड में लोक नाट्य मांगलिक अवसरों, विशेष पर्वों तथा कभी कभी मनोरंजन की दृष्टि से भी आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो लोक नाट्य है वो कब क्या बोलते प्रायोजित किए जाते हैं, वो किए जाते हैं लोक नाट्य जो है मांगलिक अवसरों पर, विशेष पर्वों पर और कभी कभी मनोरंजन की दृष्टि से आयोजित किए जाते हैं। झारखंड में प्रचलित लोकनाट्य निम्न है। तो यहाँ पे झारखंड में कई तरह के लोकनाट्य हैं, उनमें से सबसे फेमस जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। कई निम्न है लोकनाट्य जो फेमस है। पहला है जट जटिन, पहला है जट जटिन। प्रत्येक वर्ष सावन माह से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाने वाला यह नाट्य है। तो जट जटिन जो है ये प्रत्येक वर्ष सावन माह से कार्तिक माह की पूर्णिमा तक किया जाने वाला यह नाट्य है। ठीक है, तो इसमें जो है मात्र अविवाहितों के द्वारा आयोजित है। इसमें कोई भी शादीशुदा व्यक्ति जट जटिन लोकनाट्य में शामिल नहीं हो सकता है, मात्र जो है अविवाहिताओं के द्वारा अभिनीत होता है। इस नाट्य में जट जटिन के वैवाहिक जीवन का प्रदर्शित किया जाता है। इस नाट्य में क्या किया जाता है, जट जटिन के वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। आगे पढ़ेंगे भकुली बंका। क्या पढ़ेंगे, भकुली बंका। ठीक है, सावन से कार्तिक माह में आयोजन इसका होता है भकुली बंका का। इस लोकनाट्य में जट जटिन द्वारा नृत्य किया जाता है। ठीक है, इस लोकनाट्य में किसके द्वारा नृत्य किया जाता है, तो जट जटिन के द्वारा नृत्य किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसमें भी जट जटिन जैसा ही इसमें भी जो है जट जटिन जैसा ही भकुली बेकों के वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। इसमें भी जट जटिन के जैसा ही भकुली बेकों के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। आगे बढ़ेंगे सामा चकेवा। तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूर्णमासिक तक अभिनीत किया जाता है।
तो सामा जो चकेवा तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासी तक अभिनीत किया जाता है। लोक नाट्य के पात्र मिट्टी के द्वारा निर्मित होते हैं। ये जो है लोक नाट्य के पात्र मिट्टी के द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा होता है। तो सामा चकेवा में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णमासिक तक अभिनीत होता है। और लोक नाट्य में जो है पात्र मिट्टी के द्वारा निर्मित होते हैं, परंतु अभिनय बालिकाओं द्वारा होता है। आगे पढ़ेंगे डोमकच। डोमकच घरेलू और ये जो है निजी लोकनाट्य है। ये जो डोमकच है ये क्या है, घरेलू और निजी लोकनाट्य है। तो बारात जाने के बाद जो है, बारात जाने के बाद देर रात्रि में महिलाओं द्वारा किया जाता है डोमकच। डोमकच जो है बारात जाने के बाद देर रात्रि में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसका जो सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता, इसका जो है सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है। महिलाएं ही इनकी दर्शक होती है। अब है कीर्तनिया। कीर्तनिया क्या है, यह भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। कीर्तनिया जो है ये क्या है, एक भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है कीर्तनिया लोकनाट्य में। तो कीर्तनिया क्या है, एक भक्तिपूर्ण लोकनाट्य है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का यहाँ वर्णन होता है।